नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टुडे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए हैं। 2 मई को इनका परिणाम आना था, जैसे कि आज 2 मई है, परिणाम जारी हो चुके हैं। तो आपको बता देते हैं, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने अपना कब्जा जमा लिया है। 205 सीटों पर टीएमसी ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। वहीं अन्य राज्यों की जो बात करें, वहां पर कैसे किसका रुझान रहा है तो मैं बता देती हूँ। पौंडुचेरी की बात करें तो पौंडुचेरी में बीजेपी ने अपनी धाक जमा ली है। बीजेपी को 8 सीटें मिली है, तो वही कांग्रेस को मात्र 3 सीटें ही कांग्रेस के खाते में पौंडुचेरी में आई हैं। अदर की बात करें तो अदर में सिर्फ 1 सीट ही यहाँ पर पौंडुचेरी में मिली अदर पार्टीज को। वहीं असम की बात करें तो असम में बीजेपी को 78 सीटें मिली हैं, तो वहीं कांग्रेस को मात्र 47 सीट यहाँ पर प्राप्त हुई। अदर की बात करूँ तो अदर में यहाँ पर 1 ही सीट असम से अदर पार्टीज को मिली है। वहीं तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु में एडीएमके को मिली है मात्र 96 सीट, तो वहीं डीएमके को मिल गई है यहाँ पर 136 सीट। वहीं अदर की बात करें तो यहाँ पर अदर जो पार्टीज है उनको मात्र 2 ही सीटें प्राप्त हुई हैं। अब बात करते हैं नंदी ग्राम जो है उसके चुनाव का समीकरण क्या रहा और कैसे यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार बन गई। ममता बनर्जी के खिलाफ उनके ही पूर्व सहयोगी जो शुवेंदु अधिकारी हैं, उन्होंने इस बार बीजेपी ज्वाइन कर लिया। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी से चुनाव भी लड़ा है। नंदीग्राम में 1 अप्रैल को हुए मतदान में करीबन 88% लोगों ने मतदान का अधिकार किया है, वहीं मतदान किया है। वहीं पिछले साल चुनाव की बात करें तो 2016 के मुकाबले नंदीग्राम में इस बार कई ज़्यादा वोटिंग हुई है और पिछली बार शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी के टिकट पर इस सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार इसका विपरीत हुआ है। टीएमसी को छोड़कर शुवेंदु अधिकारी सीधे जा मिले बीजेपी में और इसी बात का उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और ये बड़ी जो कह सकते हैं एक लापरवाही और ये बेवकूफ़ी जो शुवेंदु अधिकारी ने की है, जिनको हार पाकर उन्हें इस शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वहीं मैं बता दूं, सिंगूर और नंदीग्राम की लड़ाई के दम पर ही ममता बनर्जी प्रदेश के कई दशक से जारी लेफ्ट के शासन को उखाड़ फेंका है ममता बनर्जी में। और 2009 में नंदीग्राम में हुए उपचुनाव में टीएमसी ने लेफ्ट से इस सीट को छीना था और उसके बाद लगातार 2 बार यानी कि 2011 और 2016 में टीएमसी ने अपना कब्जा यहाँ बरकरार रखा और ठीक वही टीएमसी ने यहाँ भी किया है कि इस बार भी 2021 के चुनाव में भी टीएमसी ने अपना परचम लहराया है, दिखा दिया है कि ममता की सरकार किसी से कम नहीं। वहीं 13 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। पिछली बार की मैं बात करूं तो 3 सीटें लेफ्ट के हिस्से में गई थी। वहीं ममता बनर्जी के नंदीग्राम से उतरने के बाद सियासी समीकरण बदल गए थे। बीजेपी की ओर से इस बार शुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा गया, लेकिन बीजेपी का क्या शुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारना क्या ये सही साबित हुआ? एक तौर पर देखा जाए तो कि शुवेंदु अधिकारी हार चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने क्या सोच के शुवेंदु अधिकारी को रणनीति में उतारा था कि पिछली बार उन्हें जीत दर्ज हुई थी तो इस बार भी शायद वो इलेक्शन जीत जाए, पर इसका विपरीत हुआ। खैर कि शुवेंदु अधिकारी को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं आपको बता दें, जानकारों के मुताबिक नंदीग्राम में बीजेपी को हिंदू वोटरों से बड़ी उम्मीद थी इस बार, लेकिन टीएमसी को 30% मुस्लिम वोटों की आस थी और वही हुआ कि ममता बनर्जी ने 30% जो मुस्लिम वोटर थे उन पर अपनी एक आस टिका रखी थी। ठीक वैसा ही हुआ कि ममता बनर्जी के खाते में इस बार 205 सीटें आ गई। समीकरण को समझने की बात है कि शुवेंदु अधिकारी जो कि टीएमसी में थे और उन्हें ऐसा क्या लगा कि उन्हें टीएमसी को छोड़ते हुए बीजेपी में जाना पड़ा। बावजूद वो ऑलरेडी जीत चुके थे सेम सीट नंदीग्राम से, लेकिन फिर उन्हें इस बार हार का सामना करना कैसे पड़ा? ये सारी बातें जो शुवेंदु अधिकारी हैं उन पर ही विपरीत पड़ी और उन्हें ही हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसी ही ताजा खबरों के साथ देखते रहिए नवभारत टुडे। नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।